तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक एनिमी का एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। और आगे जाने से पहले अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो आप जो है इसके नीचे आप खुद मिलकर और अपने दोस्तों के साथ मिलकर 40 कमेंट कर सकते हैं और 1K लाइक करवा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही होती है। तभी हम एकदम से देखते हैं कि सभी लोग जो है मरना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। प्लेन जो होता है वो गिर के क्रैश हो जाता है और एक ही पल में हम देखते हैं ये खूबसूरत सा शहर जो है तहस महस हो जाता है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप जो है इस शहर में घूम रहा है और साथ में कुछ बच्चों को भी हम देखते हैं, वो भी बचकर यहाँ से घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा जब वो अपने ओनर के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है और वो वहीं मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हूटर के अंदर से अनाउंसमेंट होती है कि ये जो गलती है वो तुम इंसानों ने खुद किया है, इसीलिए हमने जो है यहाँ पर एक वायरस छोड़ दिया है जिससे कि तुम सब मर जाओगे। बस 13 साल से छोटे बच्चे बच जाएंगे जिन्हें हम उठाकर ले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि वो बच्चे जो है उठाकर वो ले जाते हैं और उसके 4 साल बाद हम देखते हैं कि उन बच्चों का जो है एक सेम यूनिफॉर्म में सभी बच्चे खड़े होते हैं। उन बच्चों का सभी जो डिटेल होता है एक बंदा यहाँ पर ले रहा होता है। सभी बंदों ने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं, ये जो होते हैं एक वैम्पायर होते हैं। यहाँ पर एक लड़का जो है जिसका नाम मीका है, जिसका येलो हेयर है, वही है मीका। हम देखते हैं वो अपने दोस्त के साथ, उसका दोस्त का नाम होता है यू, वो जा रहा होता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो वैम्पायर्स है वो अक्सर तो खून ही पिया करते हैं ना, यानी बच्चों का ब्लड पिया करते हैं, और वो जो है इस ब्लड को एक मशीन में इकट्ठा करते हैं और शायद उसका यूज़ करते होंगे पीने के लिए और जीने के लिए। बट यहाँ पर जो यू होता है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं ये वैम्पायर। वो जो भी खाना देते हैं वो अक्सर उनको खाता नहीं है, वो कहता है कि बहुत ही बकवास खाना है। बट मीका जो है इस एनवायरनमेंट में ढल चुका है, वो उसे मनाता है। वो कहता है कि तुम अगर ऐसे खाओगे नहीं तो जल्दी ही थक जाओगे, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर तुम कमज़ोर हो गए तो ऐसे ही मर जाओगे ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा है। वैसे भी जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं इन लोगों ने हमें मारा थोड़ी है। हमारी जो जितनी भी फैमिली थी सारे फैमिली मेम्बर्स यहीं पर तो हैं, हम यहाँ पर रह सकते हैं और हमें जो है ये लोग मारेंगे भी नहीं और हमारे पास खाना खाने के लिए भी ठीक ठाक है। तो तुम यहीं पर जीना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते हो। तभी हम देखते हैं कि 2 क्यूट से बच्चे जो है यहाँ ड्राइंग कर रहे होते हैं। 2 वैम्पायर्स यहाँ से आते हैं और सीधा उनके छोटे छोटे हाथों पर पैर रख देते हैं, जिससे कि वो दोनों बहुत तेज चिल्लाने लग जाते हैं। यू को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए जाता है। वैम्पायर जो है वो उसे उठा लेता है। यू कहता है तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बट हम देखते हैं मीका जो है आकर उस वैम्पायर को कहता है इसका दिमाग ख़राब है, प्लीज़ इसे माफ़ कर दें। यहाँ पर यू जो होता है मीका को चुप रहने को कहता है। वैम्पायर उसे जो है बिल्डिंग के नीचे फेंकने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नोबल यानी उसका प्रिंसेस आ जाता है। यू कहता है ये तो एक नोबल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है मीका को पहले से ही जानता है और इसका नाम जो है फ्रिड है। हम देखते हैं मीका जो है उसे पास जाकर हेलो करता है और कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वो बताता है बस एक मेरा फैमिली मेम्बर था, वो बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा था तो उसी को मैं रोक रहा था। तो यहाँ फ्रेड कहता है तुम अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, वैसे तुम आज मेरे घर पे आने वाले हो ना, क्योंकि तुम्हारा खून जो है वो बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है। वो कहता है मीका कि हाँ मैं आपके पास आ जाऊँगा। फिर यहाँ फ्रिड कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी साथ में लेके आ सकते हो। बट हम देखते हैं कि यहाँ यू जो है मना कर देता है। फिर यहाँ मीका जो है वो कहता है कि ठीक है मैं देखूँगा, ये जो है थोड़ा शर्माता है इसीलिए मैं इसे नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा। और वो जो है यहाँ पर यू को लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर जो यू होता है वो कहता है मीका को कि तुम लोग माफ़ी क्यों मांगते रहते हो बार बार उनसे, मुझे तो उन सभी वैम्पायर्स को मारना है। मीका कहता है कि कोई भी इंसान
वेम्पायर्स को मार नहीं सकता कि देखो कि वेम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंसानों से। इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर यू कहता है तुम्हें कैसे पता, किसी इंसान ने वेम्पायर से लड़ा थोड़ी है अभी तक। तो यहाँ पर मीका कहता है अरे तुम इतना ज़्यादा वो मत करो, अभी देखा ना तुम अभी मरने ही वाले थे, इतना क्लोज कॉल था। यहाँ पर वो कहता है कि तुम बार बार उस नोबल के पास क्यों जाते हो। फिर मीका कहता है कि मैं जो हूँ उसके पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर मैं उसको खून देता हूँ तो वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें भी तो देता है, बहुत सारे फूड देता है जिसे हमारी फैमिली मेम्बर्स खाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इससे हम सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो तुम जो हो टेंशन मत लो। तभी हम देखते हैं यू जो है उसे पंच मारता है और वो यहाँ पर पंच मार कर चला जाता है। यू जो है यहाँ पर सो रहा होता है, तभी एक लड़की आती है, कहती है तुम यहाँ पर आ गए हो फिर से, वैसे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। वो कुछ जवाब नहीं देता है। वो उसके पास आ जाती है और कहती है मीका कहाँ पर है। तो यू कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, वो एक नंबर का इडियट है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हो। लड़की जो है उसके बहुत ही नज़दीक होती है। तो यहाँ यू कहता है कि तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती है क्यों तुम मेरे जो है एक फैमिली मेम्बर हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अरे तुम्हें पता है ना जब तुम अनाथ आश्रम में आए थे तो वहाँ के हेड ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हम जो है सब फैमिली हैं। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ यू जो है अनाथ आश्रम में आता है और वो आने के बाद उसे सबसे मिलवाया जाता है ये कहकर कि ये जो है तुम्हारा नया फ्रेंड है और एक फैमिली मेम्बर है। यहाँ मीका जो है अपने 2 बच्चों के साथ आता है और यू को कहता है कि तुम जो हो अब हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हो, वैसे मेरा नाम मीका है। तो यहाँ पर यू कहता है तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं अपने फादर को मारने ही वाला था और मेरी मॉम जो है उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया है। तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं फैमिली से कितना नफरत करता हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, ये मुश्किल हुआ होगा तुम्हारे लिए, अब तुम दोबारा से हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो, हम तुम्हारी एक नई फैमिली बनेंगे। और हम देखते हैं कि दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो लड़की यू को कह रही होती है कि चलो अब अंदर आ जाओ, हम लोग जो है खाना स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ यू अंदर जाता है। सभी बच्चे उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चे पूछते भी हैं कि आज जो है यहाँ पर करी बनने वाली है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वो जो है वो लड़की यहाँ कड़ी बना रही होती है, बताती है कि मीका ने ये जो है सारा सामान भिजवाया है यहाँ पर। हम देखते हैं कि सभी बच्चे वो करी को बहुत ही प्यार से खा रहे होते हैं क्योंकि करी यहाँ मिलती नहीं है अक्सर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यू खा नहीं रहा होता है। छोटी बच्ची कहती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो, वैसे आज मेरा बर्थडे है। सभी कहते हैं कि मेरा भी बर्थडे आज ही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की कहती है कि हमें जो है इन सब खाने के लिए मीका को थैंक्स कहना पड़ेगा। एक छोटी बच्ची पूछती है यू से कि बिग ब्रदर मीका कहाँ पर है। तो वो जो है जवाब नहीं दे पाता है। वो कहता है वो पता नहीं कहाँ पर है। तभी जो है बात को चेंज कर देते हैं। रात को मीका यहाँ पर आ जाता है। मीका जो है यू को देखने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मैं घर पर आ गया हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वेलकम कहता नहीं है। तो मीका कहता है तुमने वेलकम नहीं कहा, अच्छा तुम चाहो तो हमारे साथ कड़ी खा सकते हो, मुझे पता है कि तुमने खाया नहीं होगा। तो यहाँ पर यू कहता है अगली बार मैं भी अपना ब्लड जो है बेचूंगा और अपने फैमिली के लिए खाना लेकर आऊँगा। मीका कहता है कि तुम्हारा ब्लड तो गंदा है तो कोई लेगा ही नहीं। तो वो फिर कहता है अरे टेंशन मत लो, मैं मजाक कर रहा था, वैसे तुम उन वेम्पायर्स को मारना चाहते हो ना, मैंने सही कहा ना। तो हाँ मैं मारना चाहता हूँ, ऐसा यू कहता है। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन वेम्पायर्स को कैसे मार सकते हैं। बट यहाँ पर यू कहता है कि तुमने कहा था कि उसे मार नहीं सकते हैं। बट यहाँ मीका कहता है कि उन्हें मार सकते हैं, पहले चलो हम करी खा के आते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर करी भी लेकर आता है। यू जो है फिर मना कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो दिखाता है, कहता है देखो ये है वो चीज़ जिससे तुम वेम्पायर को मार सकते हो, वैसे अगर तुम खाली पेट रहोगे तो कैसे मारोगे उन्हें। और ये रहा एक मैप जिसे हम देखकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ जो मीका होता है वो फ्रीड के महल से जाकर ये सारा सामान लेकर आता है और वो जो है ये सब चुरा कर लाता है, ये गन और ये मैप। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि खून देने के अलावा मेरे पास और भी कोई चीज़ें थी, जो भी चीज़ थी मैं उन्हें वहाँ से ले आया।
वैसे मैं लेट इसीलिए हो गया क्योंकि उसका महल बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि चलो अब हम यहाँ से भाग जाते हैं, और अगले सीन में वो जो है भागने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। वो बड़े ही सहम सहम कर यहाँ से जा रहे होते हैं। बच्चे खुश होते हैं कि उन्हें बाहर जाकर रोज़ करी खाने को मिलेगा, और हम देखते हैं कि उन्हें जो है बहुत ही बड़े जगहों पर रखा गया है। पूरी रात भर वो चल चल के एक जगह पर पहुँचते हैं, बट जितने भी वेम्पायर्स होते हैं वो जो है रात भर घूमते रहते हैं। तो उनसे बचते बचाते हुए वो जो है लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ मिका कहता है कि इसके बाद हम जो है सिर्फ बाहर निकलेंगे और वहाँ पर बहुत सारी करी खा पाएंगे। हम देखते हैं कि जैसे ही वो जो है दरवाजे को क्रॉस करते हैं, यहीं पर फ्रीड होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। फ्रीड कहता है कि तुम गरीब बच्चे, तुम्हें क्या लगा तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे। उसके चेहरे को देखकर कहता है इंसानों का चेहरा देखने लायक होता है जब उनकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। वैसे मैं ये छोटा सा गेम खेल रहा था। यहाँ पर वो देखता है मैप को, तो वो मैप जो है जानबूझकर इसने रखा था। हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके सभी बच्चों को मारना स्टार्ट कर देता है। हम फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ जो है यू रुकने को कहता है। यू जो है यहाँ पर गोली मार देता है फेरिड को, बट फेरिड जो है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो वो जो है बच जाता है। वो कहता है अच्छा तो तुम लोग मेरा गन भी चोरी करके लेके आए थे, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मैप लेकर गए हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है तुमने। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैप में सब कुछ झूठ नहीं है। मेरे यहाँ से आगे जाओगे तो तुम जो है इस वर्ल्ड को छोड़ सकते हो, और मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। और ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यहाँ यू जो कहता है कि चलो फिर सभी बच्चों भागना स्टार्ट करो, और वो जो है हवा में फायर कर देता है। सभी बच्चे जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम देखते हैं फ्रीड भी यहाँ पर गेम खेलता है। उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो वो किक करके सभी बच्चों को यहीं पर मार देता है। लास्ट में उसके हाथों में एक लड़की होती है। यहाँ पर मिका उसको रोकने को बोलता है कि रुक जाओ, छोड़ दो हमें, बट वो जो है उस लड़की को भी नहीं छोड़ता है। उस लड़की का भी गला वो काट देता है। हम देखते हैं कि मिका बहुत तेज़ गुस्सा हो जाता है। वो गन लेकर उसके पास जाता है। वो जो है यू को कहता है मुझे भूलना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर हूँ और हम सभी फैमिली मेम्बर हैं। हम देखते हैं मिका गन लेकर उसकी तरफ भागता है, और यहाँ वैम्पायर फ्रीड जो होता है वो स्माइल करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ब्लड बहुत ही अच्छा था। हम देखते हैं कि वो जो है अपना हाथ आर पार कर देता है उसकी बॉडी से, और उसका जो हाथ होता है जिसमें गन होता है वो काट डालता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि यू भाग जाओ यहाँ से, बट हम देखते हैं यू गन लेकर आता है और उसकी खोपड़ी को खोल देता है, जिससे ये वैम्पायर यहीं पर मर जाता है। बट मिका जो है वो थोड़ा बहुत जिंदा था, पूरी तरह से जिंदा नहीं था। उसका हाथ और उसका पेट पूरी तरह से जख्मी था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है हे मिका चलो मेरे साथ। ये वो जो है मिका कहता है नहीं तुम चले जाओ, यू यहाँ से चले जाओ, पागल मत बनो, तुम मेरे को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। बट यू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। वो कहता है कि नहीं तुम नहीं ले जा सकते। बट हम देखते हैं कि यू जो है मिका को यहाँ पर खींचना स्टार्ट कर देता है, बट उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जो है खींच कर यहाँ से उसे बाहर ले जाए। वो कहता है कि तुम मेरे फैमिली मेम्बर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मिका कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम बिल्कुल पागल हो क्या। हम देखते हैं कि जो यू होता है वो यहाँ पर भागने का सोचता है। यहाँ पर जो मिका होता है वो कहता है कि पहली बार यू ने कहा कि हम जो है फैमिली मेम्बर्स हैं। हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर यू जो है भागना स्टार्ट करता है, वो जो है उस गेट को पार कर देता है, और पार करते हुए वो जो है यहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है। वो जो है बहुत खुश होता है और बहुत ज़्यादा दुखी भी। वो कहता है कि कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें पता था कि तुम यहाँ पर आओगे, वैसे हम तुम्हारे ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि वो वैम्पायर्स को कैसे मारना है। ऐसा सुनकर वो जाकर सीधा उसे हक कर लेता है और वो कहता है कि चलो फिर उन्हें मारते हैं। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उसके सभी फैमिली मेम्बर जो हैं वो मर चुके हैं, इसका दुनिया में कोई नहीं है। 4 साल बाद देखते हैं कि वो जो है थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और वैम्पायर्स को मारने के लिए तैयार, क्योंकि आज भी उसके दिल में अपने फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो जो है उनका बदला आज भी लेना चाहता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर इस एपिसोड में देखना है कि आगे क्या होने वाला है तो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें टारगेट दिया था ना, उसे पूरा करवा देना ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं लेकर आ पाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।